हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th वालों के लिए है। 12th क्लास बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स में 8 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनके हमको पता चल जाए कि वो कहाँ से आते हैं तो मजा आ जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो कौन से चैप्टर हैं जहां से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो पूरे पेपर की यदि मैं बात करूं तो पूरे पेपर में 6 प्रश्न आपको आते हैं 8-8 नंबर वाले, जिसमें से 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। ये प्रश्न किस तरीके से डिवाइडेशन होता है ये मैं बता चुका हूं पहले ही, और एक बार फिर से सीख लो कि प्रश्न संख्या 7 मिलेगी, 7, 8, 9। तो प्रश्न संख्या 7 आपको इस तरह से बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को हल करो या किसी एक खंड को हल करो। खंड का मतलब प्रश्न संख्या 7 है, इसमें 2 प्रश्न आपको दे रखे होंगे कि 0 से π/2 log cos 2x dx बराबर π/4 log 2, अथवा 0 से π/2 ये। इन दोनों में से कोई भी एक करना है, अथवा लग रही है यानी कि कोई भी एक प्रश्न करना है, उस पर आपको मिलेंगे 8 अंक। ऐसे ही प्रश्न संख्या 8 में आपको 2 प्रश्न दे रखे होंगे, कोई भी एक करना है, या तो ये कर दो या ये कर दो। ऐसे ही प्रश्न संख्या 9 में आपको 2 दे रखे होंगे, या ये कर दो या ये कर दो। तो कुल मिलाकर आपके ये 6 प्रश्न हो गए 8-8 नंबर के, और इनमें से आपको एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, काम की बात सुन लो। पूरे मैथमेटिक्स में 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से ये 6 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, और 5 प्रश्न अलग अलग। ऐसा तो है नहीं कि एक ही चैप्टर से आ जाएंगे सभी, नहीं, 5 चैप्टर हैं केवल और केवल। आपको मैं बता दूं, देखिए पहले बात सुनो, पूरे मैथमेटिक्स में देखा जाए तो 13 चैप्टर हैं, ठीक है। 13 चैप्टर जैसे संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, आव्यूह, सारणिक, साम्यता, अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, इस तरीके से पूरे 13 चैप्टर हैं। तो 13 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको 8 नंबर के लिए, केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक 8 नंबर का प्रश्न आएगा आव्यूह एवं सारणिक से। अब आव्यूह सारणिक को भूल जाओ, इसमें से आपको कुछ नहीं करना। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों को याद कर लो। आव्यूह के लिए केवल 2 प्रश्नों को पढ़ लो कि यदि एक आव्यूह ए बराबर इतना आव्यूह दे रखा है तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एक तो ये सीख लो, और एक ये वाले। ये दोनों प्रश्न आपको अथवा में मिल जाएंगे तो 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, या ये 2 प्रश्न अलग अलग प्रश्नों में मिल गए, एक 7 में और एक 8 में, तो आपके 16 नंबर तो यही 2 प्रश्न कर देंगे। और ये तो दिमाग में रख लो, 100% में कह रहा हूं, 1000% आपको यूपी बोर्ड में, यूपी की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 7 सेट बनते हैं, और 7 में से मैं कह रहा हूं 7 के 7 सेट में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हर सेट में 100%, संख्या बदल सकती है लेकिन मेथड यही रहेगा कि ए इनवर्स निकलवाएगा और दूसरे एक अथवा करके कहेगा कि आव्यूह विधि से हल करो। जैसे 3 समीकरण दे रखे होंगे, इनको आव्यूह विधि से हल करो। तो ये तो आपके 8 नंबर तो ये 100% एक ही बार में पूरे हो गए। इनमें ज्यादा नहीं करना, बस 2 सवालों को इनको हल कर लो। कोई भी 2 सवाल इस टाइप के हल कर लेना, ठीक है। ये हल भी करा रखे हैं मैंने, बस। तो 8 नंबर तो इसमें पूरे हो गए। अब एक प्रश्न आपका खत्म, 7वां मान लो, 8वां मान लो। अब बचे केवल ये 4 प्रश्न और देखने कौन से, ठीक है। और एक चीज, और एक समाकलन के कौन से, वो भी निश्चित समाकलन भी छोटा मोटा नहीं, निश्चित का मतलब जैसे कि ये वाले इस तरीके के समाकलन के सवाल। और समाकलन में आएंगे 2 सवाल आपको दे रखे होंगे एक ही सवाल में, यानी एक ही प्रश्न में, जैसे कि ये है, इनमें से कोई भी एक सवाल करना है। तो निश्चित समाकलन में से, यानी लिमिट वाले जो होते हैं उनमें से आता है 8-8 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, उनमें से एक करना होता है। 2 चैप्टर आपको पता चल गए। इसमें तो चैप्टर नहीं, ये तो केवल 2 ही सवाल है, और एक चैप्टर आपको पता चल गया। समाकलन, निश्चित समाकलन के 2 सवाल आएंगे जिसमें से एक करना है। फिर आएगा एक अवकलन के अनुप्रयोग से आता है। अवकलन के अनुप्रयोग से कैसे आएगा सवाल, आपने देखा होगा कि सिद्ध करो कि एक शंकु, यानी कि एक वृत्त के अंदर एक महत्तम शंकु बना हुआ है, तो उसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। इस तरीके से कि किसी एक शंक्वाकार डेरे को बनाने के लिए कम से कम कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इस तरीके के आते हैं ना प्रश्न, वो वाला, ठीक है। या फिर आएगा कि ग्राफ,
ग्राफ वाला कि कॉस y बराबर कॉस एक्स दे रखा है, y बराबर कॉस एक्स दे रखा है और 0 से 2 पाई के बीच का घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस तरीके से जो आता है तो अवकलन के अनुप्रयोग से एक सवाल आएगा। ठीक है, और इसके साथ में एक त्रिविम ज्यामिति से, त्रिविम ज्यामिति से क्या आएगा, न्यूनतम दूरी का न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी निकलवाने के लिए आएगा, दो वेक्टर दे रखे होंगे या दो रेखाएं दे रखी होंगी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा या दो वेक्टरों के बीच की न्यूनतम दूरी पर आधारित सवाल आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, ये सारे सवाल पूरे 8 नंबर के 20 सवाल मैंने पेपर है 20 सवाल जो पेपर में आने वाले हैं, 20 सवाल उसका वीडियो में डाल चुका हूं, मनोज सर चैनल पर पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। उसमें ये सारे सवाल मैंने एक साथ पीडीएफ में दे दिए हैं, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं समझ में आ गई त्रिविम ज्यामिति से कौन सा न्यूनतम दूरी वाले सवाल आएंगे। जैसे कि आपका न्यूनतम दूरी वाला भी बता दे रहा हूं, एक आर बराबर दे रखा होगा, आर बराबर क्या दे रखा होगा, जैसे कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू, फिर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस z, इस तरीके से। ऐसे ही एक और आर वेक्टर दे रखा होगा, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल समझ में आ गया, ये हो गया। और एक सवाल आपको मिलेगा ये अवकलन के अनुप्रयोग से सवाल मिलेगा। अवकलन दोनों दे दिए, समाकलन सॉरी, यहां पर क्या होगा, समाकलन के अनुप्रयोग से। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग से एक सवाल समाकलन के अनुप्रयोग से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 8 नंबर के सवाल कहां से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं। और मतलब ये छोड़ो, सबको आपको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी सर, हमको तो आप छांट के ही दे दो 20 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, तो वो छांट दिए हैं मैंने क्वेश्चन, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, इनको ही कर लीजिएगा, इनसे अलग मत पढ़ना कुछ भी।